ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे स्प्रिंग के फोर्स के बारे में कि स्प्रिंग किस तरह से किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है, ये अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें बेसिक बात क्या थी कि जैसे स्प्रिंग के दोनों एंड से जो भी ब्लॉक जुड़े हुए हैं, जो भी बॉल हैं, व्हाट एवर दीज आर, उन दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो, ऐसी कोई यहाँ पे कंस्टेंट या कोई मजबूरी नहीं होती है, क्योंकि स्प्रिंग की जो लेंथ है वो कांस्टेंट नहीं रहती। रॉड के केस में या रस्सी के केस में, रॉड या रस्सी के केस में क्या रहता था कि उसकी लेंथ को कांस्टेंट रहना है। तो एक एंड अगर एक्स डिस्प्लेस होगा तो दूसरे एंड की ये मजबूरी है कि उसको भी एक्स आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी उससे जुड़े हुए दोनों जो ब्लॉक थे उनकी वेलोसिटी, उसका एक्सीलरेशन सेम होना था। यहां कुछ ऐसा कोई मजबूरी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल देखिए ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये दो ब्लॉक हैं और बीच में ये स्प्रिंग जुड़ी हुई है। इस स्प्रिंग से ये जो ब्लॉक अटैच है इसका मास 2 kg, डायग्राम बनाऊं सभी अच्छे से, है ना, और इसका जो मास है वो है 3 kg। इधर से 20 न्यूटन का मैंने फोर्स लगा रखा है और इस ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है दैट वाज फाउंड टू बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखना क्वेश्चन, दो ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक एक स्प्रिंग से अटैच है। इधर का ब्लॉक 2 kg का है, इधर का 3 kg का। इधर से मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और 20 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद यहाँ इसका जो एक्सीलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकेंड पाया गया। तो हमें इस 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है। क्या क्वेश्चन है, नोट करो, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। 2 किलोग्राम ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड आउट कीजिए। तो इस 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। अब देखो एक बार तो वही बात, यहाँ कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि अगर इसका एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका एक्सीलरेशन भी 3 हो, यहाँ मजबूरी नहीं। हाँ, अगर ये रॉड होती, अगर ये रॉड होती तो आई कैन से कि अगर ये 3 से जा रहा है तो उसको भी 3 से जाना पड़ेगा, फिर होता ये। रस्सी होती तो रस्सी में तो क्या था कि फिर भी सही था कि रस्सी में भी अगर ये 3 से जा रहा है तो ये भी 3 से जाता, उसको टाइट रहने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी मैं इसका एक्सीलरेशन कुछ नहीं कह सकता, वो अननोन है। ठीक है, तो चलो एक काम करें, मैं एफबीडी बनाऊंगा तब वहां से चीजें सामने आएंगी। 2 किलोग्राम का ये ब्लॉक कर दो अलग। ठीक है, स्प्रिंग, स्प्रिंग को मैंने अलग कर दिया और इस ब्लॉक को अलग कर दिया। ये है 3 किलोग्राम का ब्लॉक। यहां से बात समझ में आती है कि देखिए इसका जो एक्सीलरेशन है वो इधर है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये दिख रहा है सबको, ये गिवन है क्वेश्चन में। क्यों है गिवन है क्वेश्चन में? इसका एक्सीलरेशन इधर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो कौन से फोर्स की वजह से, सोचो कौन से फोर्स की वजह से ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक एक्सीलरेट हुआ है, सोचो। ड्यू टू विच फोर्स द 3 किलोग्राम ब्लॉक इज एक्सीलरेटेड। तो इसका एक ही जवाब है कि इस पे, अब ये नहीं कि ये 20 न्यूटन लगाया हमने, तो ये तुमने 3 किलोग्राम पे थोड़ी लगाया है। 3 किलोग्राम क्यों एक्सीलरेट हुआ? क्या तुम्हारा फोर्स 3 किलोग्राम पे है? नहीं है। हुआ क्या होगा, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि स्प्रिंग ने इस पे जरूर इधर कुछ फोर्स लगाया होगा एफ, उसी फोर्स की वजह से ये एक्सीलरेट हो रहा। देखो अब बात शुरू हो जाती है कि अगर स्प्रिंग ने ब्लॉक पे इधर एफ लगाया तो स्प्रिंग पे खुद पे जो इधर फोर्स है वो लग रहा होगा एफ। स्प्रिंग पे इधर फोर्स लग रहा है कितना, एफ है। अब तुम्हें पता है कि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि स्प्रिंग पे जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए। तो अगर इधर एफ लग रहा है तो डेफिनेटली इस पे इधर की तरफ एफ लगना चाहिए। नेट फोर्स 0 करो तो 2 किलोग्राम के ब्लॉक ने स्प्रिंग पे इधर एफ फोर्स लगाया। ये एफ किसने लगाया? 2 किलो, तो 2 किलोग्राम पे इधर क्या लगा होगा बताओ, एफ लगा होगा। और इधर से इस पे 20 लगी रहा है। ये हर एक का एफबीडी है। देखो ये इसका एफबीडी हो गया, ये स्प्रिंग का एफबीडी है जो तुम्हें दिख ही रहा है।
और ये 3 किलोग्राम का FBD है। दिख गया सबको? तो चलो शुरू करें। मैं स्प्रिंग का फोर्स निकाल सकता हूं कि स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया है यहाँ पे। कैसे? इस ब्लॉक पे लगाओ F इक्वल टू ma। इस ब्लॉक पे अगर हम F इक्वल टू ma लगाते हैं तो इस पे फोर्स केवल F है, स्प्रिंग का फोर्स। अरे समझ में? स्प्रिंग का फोर्स इस पे केवल F है, तो F इक्वल टू 3 इंटू AB कितना है? 3। तो स्प्रिंग का फोर्स आ गया मेरा, दैट इज 9 न्यूटन। स्प्रिंग का फोर्स कितना है? 9 न्यूटन। अब स्प्रिंग का फोर्स अगर 9 न्यूटन है, तो अब मुझे इसका एक्सीलरेशन निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? देखो, इधर से लग रहा है 20 और ये हो गया 9 निकल के आ गया ना। ये इधर से 20 लग रहा है, इधर से 9 लग रहा है, तो जो नेट फोर्स है वो कितना होगा? 20 माइनस 9, ये तो हो गया F इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सीलरेशन। क्लियर? तो 11 इक्वल टू 2 इंटू A, तो यहां से जो A आएगा वो आ गया 11/2। ठीक है? A इक्वल टू 11/2 यानी दिस इज 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में ये 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। ठीक है? तो A इक्वल टू जो होगा दैट विल बी 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हमने एक FBD बना के सोचा। इस क्वेश्चन को वैसे मैं चाहता तो एक लाइन में भी कर सकता था। कैसे? सिस्टम पे F इक्वल टू m लगा दो, काम बन जाएगा। देखो, सिस्टम पे अगर हम F इक्वल टू m, इसका जो दूसरा मेथड है वो सिस्टम से कर सकते हैं। अगर हम इस सिस्टम से इसका एक्सीलरेशन एज्यूम कर लो A है, इसका एक्सीलरेशन एज्यूम A कर लिया। अब इस पूरे सिस्टम पे देखो, पूरे सिस्टम पे जो इधर एक्सटर्नल फोर्स है, सिस्टम में कौन है? दोनों ब्लॉक प्लस तीसरी स्प्रिंग। 2 ब्लॉक प्लस स्प्रिंग को मैंने सिस्टम एज्यूम कर लिया। और इस सिस्टम पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स है, जिसको मैं कह रहा हूं F एक्सटर्नल, तो वो होगा M1A1 प्लस M2A2, और वैसे तो प्लस M3A3 भी आना चाहिए था। M3A3 किसका? स्प्रिंग का। स्प्रिंग भी तो है, लेकिन स्प्रिंग का मास 0 है, इसलिए वो टर्म 0 हो जाती है। दोनों ब्लॉकों वाली टर्म रह जाती है, लेकिन स्प्रिंग का भी M3A3 आ सकता था, स्प्रिंग का मास 0 है। अब F एक्सटर्नल जो है वो F एक्सटर्नल कितना? देखो सिस्टम पे सबको दिख रहा है। अब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग पे लगाएगा, स्प्रिंग ब्लॉक पे लगाएंगे, ये सब इंटरनल हो गए। तो एक्सटर्नल फोर्स केवल 20 था, इक्वल टू M1A1, तो इसका मास कितना है? 3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 3, M1A1 प्लस M2 कितना है? 2 और इंटू A2। ए मान रखा अपन ने, इसका एक्सप्रेशन ए मान रखा है, तो F इक्वल टू ma। तो यहां से वही आएगा इसमें 11/2 इक्वल टू A, यानी A की वैल्यू होगी 11/2 यानी 4.5 मीटर पर सेकेंड, इसका 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन होगा। ठीक है? तो ये से भी कर सकते हैं अपन, एक लाइन में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके लिए हमेशा मैंने कहा ना, सिस्टम पे इक्वेशन लगाना हमेशा बेनिफिशियल होता है, बहुत सारे वेरिएबल बच जाते हैं उसमें। चलो इसके बाद आगे बढ़ते अपन यहां से। अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान देना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? देखिए, ये फिक्स दीवार है ये, और स्मूथ फ्लोर है। फ्रिक्शन तो हम मानेंगे नहीं इस चैप्टर में कहीं भी। एम मास का एक ब्लॉक है, इसके दोनों साइड स्प्रिंग जुड़ी हुई है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, और इस वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ठीक है? इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 और इधर इसका कांस्टेंट K2 है। अब ये फिलहाल दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। शुरू में ध्यान देना, ये हम नोट कर सकते हैं कि इनिशियली बोथ द स्प्रिंग्स आर इन नेचुरल लेंथ। शुरू में दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। अब तुम्हें पता है कि दोनों स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में है तो ना तो ये कोई स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, ना ये स्प्रिंग कोई फोर्स लगा रही है। तो ब्लॉक पे फोर्स 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इधर mg नीचे ऊपर नॉर्मल वो तो लग ही रहे, उससे कोई मतलब भी नहीं, वो बैलेंस हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक को चलना है तो हॉरिजॉन्टल। अब क्वेश्चन सुनो,
अगर मैं इस ब्लॉक को टूवर्ड्स राइट एक्स नॉट डिस्टेंस डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूं, यानी आफ्टर सम टाइम मैंने क्या किया, इसको पकड़ के इधर एक्स नॉट यहां पे ले आया मैं। एक्स नॉट डिस्टेंस को लेके आया, ये एक्स नॉट है, ये वाली डिस्टेंस, इसको अपन मान लें एक्स नॉट, और इसको यहां तक खींच के अचानक छोड़ दिया अपन ने हाथ हटा लिया। तो क्वेश्चन लिखो क्या है, क्वेश्चन समझ में आया? इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड ए डिस्टेंस एक्स नॉट टूवर्ड्स राइट, इस ब्लॉक को एक्स नॉट राइट की तरफ अपन डिस्प्लेस कर दें और रिलीज्ड, एंड इट इज रिलीज्ड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। यानी क्या सिनेरियो है, ये स्प्रिंग देखो थोड़ा खिंच जाएगी, सबको दिख रहा है, ये यहां से इधर जाएगा तो ये स्प्रिंग खिंचेगी, साथ के साथ एक और है कि वो जो स्प्रिंग है वो क्या होगी बताओ, कंप्रेस हो जाएगी, मैं राइट? इसको जब इधर धक्का दोगे तो ये स्प्रिंग तो खिंचेगी और ये स्प्रिंग दब जाएगी। अब जो स्प्रिंग खिंच गई, सोचो एक बार, दोनों स्प्रिंग फोर्स लगाना शुरू करेंगे, जो स्प्रिंग खिंच गई है वो इस पे इधर फोर्स लगाएगी, यूं वापस खींचेगी इसको, और जो स्प्रिंग दब गई है वो भी इस पे इधर ही फोर्स लगाएगी कि नहीं, बताओ सोचो। आई बात समझे? अगर मैं इसको यहां से इधर ले जाऊं एक्स नॉट, तो जो स्प्रिंग खिंची हुई है, मैंने कहा ना स्प्रिंग किस तरह से फोर्स लगाती है, स्प्रिंग इस तरह से फोर्स लगाएगी कि उसके फोर्स लगाने से वो नेचुरल लेंथ में आ सके। तो ये स्प्रिंग तो खिंच गई तो ये दबना चाहेगी, और जो दब गई वो खुलना चाहेगी, तो इसलिए दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में है। कितने फोर्स हैं जरा देखो, मैंने बताया था स्प्रिंग अगर अपनी नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट खिंच जाए, यानी स्ट्रेच हो जाए, या अपनी नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट कंप्रेस हो जाए, तो फिर वो जो फोर्स लगाती है वो क्या होता है, के एक्स। तो इधर ये पहली जो स्प्रिंग है, ये K1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, और ये स्प्रिंग एक्स नॉट स्ट्रेच हो गई, इधर जो फोर्स लगेगा दैट इज K1 इंटू एक्स नॉट, और दूसरी स्प्रिंग एक्स नॉट कंप्रेस हो गई तो वो भी इधर फोर्स लगाएगी, दैट विल बी K2 इंटू एक्स नॉट। ये सबके समझ में आया कि नहीं बताओ? स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही है, फील करो बच्चों, जो दब गई है वो इधर देगी धक्का, और जो खिंच रही है वो भी इधर ही खींचेगी इसको, इसलिए दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो जैसे मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा, ये इस ब्लॉक का FBD हो गया। देखो जैसे मैंने इसको यहां से रिलीज किया, जस्ट आफ्टर रिलीज, उसके बाद तो क्या होगा, उसके बाद ब्लॉक चलना शुरू कर देगा, तो ये एक्स नॉट फिर कम हो जाएगा, तो फोर्स चेंज होगा कुछ देर बाद। जैसे अपन ने रिलीज किया, रिलीज करने के तुरंत बाद ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब तुम्हें पता है नेट फोर्स इधर है तो इसका एक्सीलरेशन भी इधर होगा। तो अगर मैं इसका एक्सीलरेशन निकालूं तो दैट विल बी K1 इंटू एक्स नॉट प्लस K2 इंटू एक्स नॉट, ये तो हो गया फोर्स, ध्यान से देखो, ये तो हो गया फोर्स इक्वल टू इस ब्लॉक का मास इंटू इसका एक्सीलरेशन, ब्लॉक का मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्स नॉट आ गया कॉमन, तो यू हैव K1 प्लस K2 इक्वल टू ma, और m को नीचे ले आऊंगा तो K1 प्लस K2, सॉरी दिस इज K1 प्लस K2 इंटू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई m। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि जस्ट आफ्टर रिलीज करने के तुरंत बाद जो एक्सीलरेशन होगा वो इतना होगा। ये समझ गए बच्चों? चलो नोट करो इसको अच्छी अच्छी राइटिंग में, है ना? हाँ, ये शायद एच सी वर्मा के क्वेश्चन है, ये एच सी वर्मा है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखो, नेक्स्ट एग्जांपल। दो रिजिड जो बॉल है, एक तरह से फिक्स्ड बॉल है, उनके बीच में एक वायर है, ये एक वायर है, और इस वायर से यहां L0 डिस्टेंस है,
और एक स्प्रिंग ऐसे बंधी हुई है और एक रिंग है ये, वे रिंग इसके अंदर जैसे बीड होता है ना, बीड, वो रिंग इसके अंदर चल सकती है यूं। रिंग की मजबूरी है कि वो केवल इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तार के अंदर फंसी हुई है। और ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। कितना बच्चों? 60 डिग्री। अब कुछ तुम्हें डाटा गिवन है, इसका मास है रिंग का m, रिंग का मास m है। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग ये गिवन है L0 है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L0 है, और इसको हम पोजीशन A पे ले जाके रिंग को यहां पे जगह अब छोड़ते हैं अपन, ठीक है। रिंग को A पे ले जाके छोड़ा तो मुझे दो क्वेश्चनों के जवाब चाहिए। जस्ट आफ्टर रिलीज, जैसी रिंग को अपन छोड़ते हैं तुरंत हमें दो चीज बतानी है। नंबर 1, पहला तो है नॉर्मल exerted by wire on ring, ठीक है, ये वायर है। तो जिस वायर में रिंग फंसी हुई है, जिस जैसे यूं खिसकेगी नहीं, ये ऐसे चलेगी ये, तो इस टाइम जैसे मैंने इसको रिलीज किया तो इस वायर ने रिंग पे कितना नॉर्मल लगाया। सेकेंड, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ रिंग, रिंग का एक्सीलरेशन बताना है, रिंग का एक्सीलरेशन क्या होगा। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करें, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पहचानना यह है कि क्या रिंग मतलब क्या स्प्रिंग का, बल्कि क्या स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है या नहीं, क्योंकि हमें देखा है कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L0 है। स्प्रिंग जब भी नेचुरल लेंथ में होगी वो L0 गिवन है, और फिलहाल स्प्रिंग की लेंथ ये मान लूं मैं, ये देखो यही स्प्रिंग की लेंथ है, इसको मैं x मान लूं, दिख रहा है सबको। अभी जो स्प्रिंग की लेंथ है वो x है, या L डैश मान लो, x अपन L डैश मान लेते हैं इसको। अभी L डैश कितनी है तब पता लगेगा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है या स्प्रिंग कंप्रेस्ड है या स्प्रिंग खिंची हुई है। L डैश निकाल लो कि फिलहाल जो स्प्रिंग तुम्हें फिलहाल जो स्प्रिंग जिस सिचुएशन में दिख रही है, इस सिचुएशन में स्प्रिंग की लेंथ कितनी है ये देखते हैं अपन। तो यहां से वी हैव cos 60, बच्चों ये 60 है तो ये तो हो गया क्या परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और स्प्रिंग हो गई हाइपोटेनियस। तो बेस यानी L0 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस L डैश। ध्यान से देखो ट्रिग्नोमेट्री लगाई है cos 60, क्योंकि मुझे इसका बेस मालूम था। cos ही क्यों लगाया, बेस मालूम था और हाइपोटेनियस पता लगाना है। तो अगर बेस मालूम है और हाइपोटेनियस पता लगाना है तो cos ही लगाऊंगा यहाँ पे। तो cos 60 इक्वल टू L0 बाई L डैश। तो दिस इज 1/2 इक्वल टू L0 बाई L डैश, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो L डैश इक्वल टू आएगा 2L0। कितना आएगा 2L0। अभी स्प्रिंग की जो लेंथ है बच्चों वो 2L0 है, देखो ठीक है। अभी स्प्रिंग की जो लेंथ है वो 2L0 है, तो बिल्कुल नो डाउट स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L0 थी, और फिलहाल डायग्राम में जो लेंथ दिख रही है वो 2L0 है। तो डेफिनेटली स्प्रिंग खिंची हुई है, और जब स्प्रिंग खिंची हुई रहेगी तो देखो इस रिंग पे जो फोर्स लगेगा, मैं इसका एबीडी बनाऊं यहां से, तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में वापस आना चाहिए। तो इस रिंग का एबीडी बनाए अपन, इस रिंग का एबीडी बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। रिंग पे कौन कौन से फोर्स हैं, इस रिंग पे नीचे लगेगा mg इसका, ठीक है। स्प्रिंग इस पे इधर लगा रही है, स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी जरा देखो। स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो होता है kx, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है हमें। अब स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी kx, तो k इंटू, और x क्या होता है बताओ यहाँ पे, k इंटू एक्स क्या होता है
कि नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितना स्ट्रेच्ड है या नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस्ड है। ध्यान से देखना, तो नेचुरल लेंथ कितनी दे रखी थी हमें, एल नॉट। ध्यान से देखो, नेचुरल लेंथ एल नॉट थी और फिलहाल इसकी लेंथ 2 एल नॉट है, तो कितना खिंची हुई है, एल नॉट नेचुरल लेंथ थी, एल नॉट नेचुरल लेंथ थी और फिलहाल जो स्प्रिंग की लेंथ है वो 2 एल नॉट है, तो स्प्रिंग कितना खिंची हुई है, दैट इज एल नॉट। तो के इंटू एल नॉट ये फोर्स इधर लगेगा और वायर का जो नॉर्मल है वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये रिंग वायर पे ऐसे आ जाएगी ऊपर यूं, यानी इसका जो तुम देखोगे तो ये वायर पे ऐसे यूं आएगी, यूं रहेगी, तो यहां से ये वायर इस पे ऊपर नॉर्मल लगाएगा, वायर के कांटेक्ट में होगी यहां, समझ गए। तो वायर पे ऐसे फंस जाएगी यूं, ऐसे जा करके, तो इसलिए वायर इस पे नॉर्मल ऊपर लगाएगा। अब ये रिंग की मजबूरी है। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यार इधर क्या एक्सीलरेशन कितना होगा, तो इधर एक्सीलरेशन क्यों होगा भाई, इस बार रिंग की मजबूरी है कि उसको वायर में रहते हुए चलना है, तो एक्सीलरेशन इसका इधर हो सकता है, इधर इस डायरेक्शन में रिंग का कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, ये ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है। देखो इस डायरेक्शन में रिंग, एक बार बताओ क्या रिंग ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, नहीं जाएगी ना, फिक्स रोड पे चल रही है रिंग, फिक्स रोड पे ऊपर फिसल रही है, फिक्स वायर के लो, रोड के लो, तो इसलिए यहाँ पे इधर एक्सीलरेशन तो 0 होगा इसका, और जो भी एक्सीलरेशन है वो इधर होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। किसके कंपोनेंट करूं जरा देखो, ये mg और नॉर्मल तो इधर है ही, KL नॉट के कंपोनेंट कर लें। अब ये एंगल अगर 60 है तो देखो ध्यान से, ये जो एंगल होगा ये भी 60 होगा, देखो ये वाला एंगल, ये भी 60 होगा कि नहीं बताओ, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो KL नॉट का जो इधर कंपोनेंट है ध्यान से देखो वो क्या आएगा, KL नॉट cos 60 यानी KL नॉट बाई 2, और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा जिसकी वजह से रिंग एक्सीलरेट होगी दैट विल बी KL नॉट sin 60 यानी KL नॉट √3/2। आया कि नहीं समझ बताओ भाई, स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया उसके दो टुकड़े कर लिए अपन ने, वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ गया KL नॉट बाई 2, और जो हॉरिजॉन्टल जिसकी वजह से रिंग चलेगी, जिस टुकड़े की वजह से, जिस कंपोनेंट की वजह से रिंग एक्सेलरेट होगी वो तुम्हारा KL नॉट अंडर रूट 3/2 है। बस अब इस पे अपन F इक्वल टू ma लगाते हैं। तो पहले तो नॉर्मल बताना है, तो नॉर्मल के तो उसको बैलेंस कर दें अपन, कौन कौन से फोर्स थे बताओ नीचे, एक तो mg था, एक स्प्रिंग का ये कंपोनेंट आ गया, और नॉर्मल ऊपर है, तो इनको मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ध्यान दो बैलेंस कैसे होंगे ये, कि n इक्वल टू, समझ रहे हो, n इक्वल टू mg प्लस KL नॉट बाई 2, n इक्वल टू mg प्लस KL नॉट बाई 2, ये फोर्स इस तरह से बैलेंस होंगे। और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें KL नॉट √3/2 इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma लगाया है। तो मेरे को एक्सीलरेशन चाहिए तो m को नीचे लेके आ जाओ, जैसे ही यहां से इस रिंग को छोड़ोगे, जैसे ही यहां से रिंग को छोड़ेंगे तो रिंग तुरंत इधर जाना शुरू करेगी, कितने एक्सीलरेशन के साथ, इतने एक्सीलरेशन के साथ। ये कब एक्सीलरेशन, ये जस्ट आफ्टर रिलीज है, क्योंकि थोड़ा सा भी ये फिर रिंग इधर आएगी तो ये इसका जो है, जो स्ट्रेच है वो कम होगा, तो इसलिए सारे फोर्स वोर्स चेंज होंगे उसके बाद। तो जो भी हमने आंसर निकाले बच्चों, ये कब है, जस्ट आफ्टर रिलीज, जैसे रिंग को छोड़ा तुरंत रिंग का एक्सीलरेशन ये होगा और नॉर्मल की वैल्यू ये हो जाएगी। आया समझ में, ओके। अब स्प्रिंग के एक टाइप के क्वेश्चन और करते हैं अपन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्प्रिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी काम आएगी। देखिए बच्चों, मैं जो अगले क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो IIT में भी पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझना है ना, किस तरह से क्वेश्चन अपन करते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये m मास का ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग से लटका हुआ है, यहां से एक स्ट्रिंग भी है और यहां से एक 2m मास का ब्लॉक है। ये सिस्टम है, ये तो है स्प्रिंग, दिख रही है क्लियर, और ये है मासलेस स्ट्रिंग।
अभी पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड द फोर्स exerted by spring। स्प्रिंग ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया। दूसरा, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। पहले तो ये दो क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूं, सिंपल है। रखा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, लटके हुए इस तरह से। ये समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। एक तो स्प्रिंग है ऊपर जिससे m मास बांध रखा है, और नीचे एक रस्सी है स्ट्रिंग, उससे 2m मास बांधा हुआ है, और ये रखा है कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो कौन पे कितना फोर्स लगा ये देखते हैं। तो इसके लिए देखो मैं एफबीडी बनाता हूं, ध्यान देना। ये स्प्रिंग अलग कर दो, ध्यान से देखना सब। स्प्रिंग अलग, m मास का ब्लॉक अलग हुआ, ये स्ट्रिंग अलग हो गई, ये 2m मास का ब्लॉक अलग हो गया। ये लो, अब देखते हैं अपन, यहां से शुरू करें 2m वाले से। तो 2m वाले ब्लॉक पे नीचे जो फोर्स है वो है 2mg। देखना सब एफबीडी बनाने की कोशिश करो बच्चों। तो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो 2mg है, और इस पे स्ट्रिंग ने टेंशन लगाई होगी T, वो ऊपर होगी। ये इसका एफबीडी कंप्लीट हो गया। बस ये फोर्स लग रहा है ना। अब ये मत बोलना स्प्रिंग भी तो लगाएगी, तो स्प्रिंग यहां थोड़ी लगाएगी कोई। स्प्रिंग किसके कांटेक्ट में, एम के कांटेक्ट में। स्प्रिंग जो है वो 2m पे कहां से लगा देगी, दूर दूर तक कांटेक्ट में ही नहीं है। तो ये दो ही फोर्स हैं। एक तो इस पे mg लगेगा, मतलब 2mg नीचे अर्थ लगाएगी, और एक स्ट्रिंग की टेंशन, रस्सी की टेंशन होगी ऊपर। अब आ जाओ स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग पे जो इधर फोर्स होगा वो रिएक्शन वही T होगा। भाई स्ट्रिंग ने 2m वाले पे T लगाया तो 2m वाला इस पे T लगा देगा। और इस स्ट्रिंग पे मैंने कहा स्ट्रिंग है या स्प्रिंग है, जो भी है ये मासलेस होती है, मानते हैं अपन। तो इन पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। या ऐसे सोच लो, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन, अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहां तक भी टेंशन सेम होगी, उसको इधर लगना पड़ेगा, तभी तो नेट फोर्स क्या होगा इसका, बताओ, 0 हो जाएगा ये। अरे समझ। तो अब इस पे T है, इस पे जो होगा वो T नीचे लगेगा ये। अरे से इस पे T किधर होगा, नीचे की तरफ होगा ये। अब ये T नीचे है, और इस पे जो mg है वो किधर होगा, तो mg फोर्स वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, है ना। ध्यान से देखना, क्योंकि अर्थ लगाएगी ये mg, ये टेंशन स्ट्रिंग ने लगाई। और अब इनको कौन बैलेंस कर रहा है, क्योंकि mg भी नीचे आ गया, टेंशन फोर्स भी नीचे है, तो उसको स्प्रिंग का फोर्स बैलेंस कर रहा होगा जरूर। स्प्रिंग का फोर्स मैंने F मान लिया। देखो स्प्रिंग का फोर्स F है, दिख रहा है सबको, ठीक है। mg नीचे था, mg, ये टेंशन नीचे थी, और स्प्रिंग का जो फोर्स है वो बच्चों किधर होगा, ऊपर की तरफ। स्प्रिंग कुछ खिंच गई होगी, इसलिए स्प्रिंग फोर्स लगाया, और स्प्रिंग पे फिर यहां से बैलेंस हो रहे होंगे। इधर F, ऊपर हैंगर F लगा रहा होगा। ये इसका बिल्कुल क्लियर कट एफबीडी है। आई बात समझ में। तो काम की चीज, हमारे पास दोनों ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक का एफबीडी ये रहा, ध्यान से देखना, और एक ब्लॉक का एफबीडी ये रहा, ठीक है बच्चों। नाउ पहले और दूसरे क्वेश्चन का जवाब हमारे पास आसानी से मिल जाएगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो वी कैन इजीली से, यहां जो इसका जवाब है कि टेंशन, देखो यहां से टेंशन जो होगा, इसका एफबीडी बना के बैलेंस करो, तो टेंशन की वैल्यू होगी कितना, 2mg। स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 2mg होगी, और स्प्रिंग का फोर्स मैं यहां से निकालूंगा। इसका इक्वेशन क्या आएगा, देखना, F इक्वल टू, ध्यान से देखो, अपवर्ड फोर्स F है, और वो क्या इक्वल होगा, mg प्लस T, दिख रहा है, F इक्वल टू mg प्लस T। F इक्वल टू mg, अब mg तो mg है ये, और T तुम निकाल चुके हो 2mg। स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया बच्चों, दैट विल बी 3mg।
कितना फोर्स लगाया, 3 mg लगाया होगा। ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन सिंपल था, आसानी से हम देख भी सकते थे। अब क्वेश्चन शुरू होता है, एक बार आईआईटी में ये क्वेश्चन आया था, देखना क्या ये वाला नहीं आया था, इसके बाद आया था कि अब दे रखा है कि भाई सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इफ वी कट दिस स्ट्रिंग, अगर ये स्ट्रिंग काट दी जाए, सोचना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्ट्रिंग अपन मान लो काट दें इस तरह से, यहां से अगर ये स्ट्रिंग काट दी जाए तो फाइंड, तीसरा क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ मास m and 2m just after spring is cut। m और 2m का एक्सीलरेशन बताना है। जैसे ही मैं स्प्रिंग को काटता हूं, स्प्रिंग को काटने के तुरंत बाद m और 2m का एक्सीलरेशन हमें बताना है। कैसे, सुनो। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी है, सुनो, देखो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, एक वर्ड दे रखा है इसमें जस्ट आफ्टर, जैसे ये कटा यहां से, जैसे इस रस्सी को काटा उसके तुरंत बाद, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि देखिए हम किसी भी रस्सी को या कोई भी चीज कर लें, इसमें बेसिक बात क्या है, जैसे तुमने यहां रस्सी काट दी, रस्सी को काटने के तुरंत बाद तुम्हें पता है कि रस्सी स्लेक होगी, जैसे कटेगी रस्सी ढीली, और जैसे रस्सी ढीली होगी तो उसमें टेंशन 0 हो जाती है। एक तो ये याद रखो सब, क्या याद रखोगे, अगर तुमने स्ट्रिंग को काट दिया, रस्सी या धागा जो भी उसको अपन काट देते हैं, तो काटने के तुरंत बाद उसमें टेंशन क्या होगी, 0 हो जाती है, वो स्लैक हो जाएगी, ढीली हो जाएगी रस्सी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जिस चीज को भी काट दिया, चाहे वो स्ट्रिंग को काट दो चाहे स्प्रिंग को काट दो, ध्यान देना दोनों में से जिस भी चीज को हम काट रहे हैं, या जला दिया, कई बार आता है कि इट इज बर्न, जला दिया इसको, मतलब वो टूट गया, रस्सी टूट गई या स्प्रिंग टूट गई, काट दिया। तो अगर स्ट्रिंग या स्प्रिंग किसी को भी तुम काट देते हो, किसी भी चीज को हम काट देते हैं, तो उसमें जो टेंशन है या जो जो फोर्स लगा रहा है, स्ट्रिंग जैसे टेंशन लगा रही है T, अगर मैं स्प्रिंग को काट देता तो स्प्रिंग का जो फोर्स F है ये 0 हो जाता। कहने का मतलब T तो उसमें 0 हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर तुमने स्ट्रिंग को काटा है तो यहां टेंशन क्या हो जाएगी, 0, और यहां टेंशन जब 0 होगी तो एक इंपॉर्टेंट बात नोट करना, स्प्रिंग है ना, डज नॉट चेंज इट्स फोर्स सडनली, स्प्रिंग अपना फोर्स सडनली चेंज नहीं करती। इसको काटोगे तभी 0 होगा बस, स्प्रिंग को काटा तो 0 हो जाएगा बस, बाकी ये अपना फोर्स जल्दी से चेंज नहीं करती, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। जैसे इसको काटोगे तो स्प्रिंग जब थोड़ा ऊपर जाएगी तब उसका फोर्स चेंज होगा, सडनली एंड जस्ट आफ्टर का मतलब यही था। ये दोनों चीजें बच्चों याद रखना। अगर हमने स्प्रिंग को, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो रस्सी है ना, रस्सी तो अपना फोर्स जल्दी से चेंज कर लेती है, लेकिन जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपना फोर्स सडनली चेंज नहीं करेगी। तुमने रस्सी को काट दिया तो काटने के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर, रस्सी को काटने के तुरंत बाद यहां टेंशन 0 हो जाएगी, लेकिन स्प्रिंग का जो फोर्स है वो जल्दी से नहीं बदलेगा। तो इसको अपन यहां पे याद रखते हुए क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान देना, हमें दोनों का एक्सीलरेशन बताना है। अब अगर इसको मैं काट दूं, ध्यान से देखो, काटने के तुरंत बाद एफबीडी हम नया बनाता हूं। जैसे रस्सी को काट दिया, जला दिया, जो भी है, उसको तुरंत बाद एफबीडी बनाए, तो इस पे जो फोर्स होंगे ध्यान से देखो, ये 2m मास का ब्लॉक है। तो 2m मास के ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स है, नीचे क्या लगेगा बताओ, 2mg, बिल्कुल अर्थ तो अपना काम करेगी, और ऊपर जो टेंशन लग रही थी वो हो जाएगी 0। देखो यहां जो टेंशन थी वो 0 हो गई ना, 0 टेंशन, रस्सी काट दी। अब इस पर T नहीं दिखाऊंगा मैं, टेंशन 0 हो चुकी है। और अब आ जाओ M वाले पे, M वाले का एफबीडी बनाओ।
कौन कौन से फोर्स थे, नीचे क्या लग रहा था बताओ, mg, ध्यान से देखना, पुराने वाले एफबीडी को देखो, नीचे लग रहा था टेंशन, लेकिन वो जीरो हो गया, रस्सी को काटने के तुरंत बाद टेंशन हो गया जीरो। और स्प्रिंग जो अपना फोर्स है जो पहले था वो अभी भी होगा, काटने के तुरंत बाद ये फोर्स चेंज नहीं होगा। जैसे इसको काट दोगे तुरंत स्प्रिंग अपना फोर्स जल्दी से चेंज नहीं कर पाती है। कौन? स्प्रिंग, रस्सी कर लेती है। अब मैं इन दोनों का एक्सीलरेशन निकालूं तो इसका एफबीडी तुम्हें दिख रहा है, उस पर नेट फोर्स देखो नीचे है, पहले टेंशन बचा रही थी इसको, अब टेंशन हो गई जीरो। इसके लिए इक्वेशन बनेगी मेरे पास 2mg, F इक्वल टू, एक तरह से फ्री फॉल हो गया, इसकी मोशन अंडर द ग्रेविटी के अंदर गिरेगा ही, क्योंकि इस पर केवल अर्थ फोर्स लगा रही है। तो 2mg इक्वल टू 2m इंटू ए, मास इंटू एक्सिलरेशन, जो भी फोर्स है उसको इक्वल करते अपन मास इंटू एक्सिलरेशन बच्चों। तो 2m से 2m कैंसिल, तो ये तो गिरेगा नीचे की तरफ जी से, ये तो जी से ऊपर नीचे जाएगा, और ये वाला तो तुम्हें F पता था क्या था, स्प्रिंग का फोर्स, और मैंने कहा स्प्रिंग अपना फोर्स जल्दी से नहीं बदलेगी, स्प्रिंग या इस रस्सी को काटने से पहले जितना स्प्रिंग फोर्स लगा रही थी उतना ही काटने के तुरंत बाद भी वही फोर्स रहेगा, कुछ देर बाद बदल जाएगा लेकिन जल्दी से नहीं बदलेगा। तो स्टिल इट इज F, जो कि 3mg तुमने कैलकुलेट किया था, देखो किया था ना, तो अभी भी ये काटने के तुरंत बाद, इस रस्सी को काटने के तुरंत बाद अभी भी ये 3mg है। आई बात समझ में? और अभी भी अगर ये 3mg है तो मैं अब इसका एफबीडी ये हो गया। अब इस पे देखो नेट फोर्स किधर बच रहा है बच्चों, देखो इस पे जो नेट फोर्स है वो किधर है बताओ, ऊपर की तरफ। तो इक्वेशन लगाओ इस पे, कैसे कि 3mg माइनस mg, दिख रहा है सबको, 3mg माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए, F इक्वल टू ma लगाया। देखो तो 3mg माइनस, तो यहां से जो एक्सीलरेशन आएगा इसका देखो, सॉल्व करो सभी, ये 2g से ऊपर जाएगा। तो ये आंसर है कि स्ट्रिंग को काटने के तुरंत बाद, इस रस्सी को काटने के तुरंत बाद ये ब्लॉक तो नीचे गिरेगा कितने से, g से, और ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा कितने से, 2g से। लेकिन ये कब की बात है, जस्ट आफ्टर कटिंग, जब कुछ देर और हो जाएगी उसके बाद तो फिर ये स्प्रिंग थोड़ा ऊपर जाएगी तो ये एक्स वगैरह चेंज होगा, फिर स्प्रिंग अपना फोर्स चेंज करना शुरू कर देगी। लेकिन बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैंने जो बताया लिखा हुआ है कि इसमें जो है स्प्रिंग अपना फोर्स जल्दी से चेंज नहीं करता। अभी इसके और क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, इसके क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है। लेट अस सी, ध्यान से देखो, इसी टाइप के ये कटिंग वाले क्वेश्चन और करते हैं अपन, देखते हैं इसको, ठीक है। ये स्प्रिंग है, यहां से m मास का ब्लॉक है, ठीक है। एक और स्प्रिंग है ये, यहां से 2m मास का ब्लॉक है, और एक रस्सी है और यहां से 3m मास का ब्लॉक है। ये सिस्टम है। वैसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं अपन, स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2 और एक रस्सी स्ट्रिंग, एंड इनिशियली जैसा कि दिख रहा है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इधर रखा है क्वेश्चन में, इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, शुरू में सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब हम कटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर मैं स्ट्रिंग को काट देता हूं यहां से, मेरा क्वेश्चन है फाइंड द एक्सीलरेशन, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, कब, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग
इज कट। स्ट्रिंग को जैसे काटा उसके तुरंत बाद हमें तीनों ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन बताने हैं। वो बताएंगे अपन। पहले जब तक ये नहीं काटा गया था, ध्यान देना, ये रस्सी जब तक नहीं काटी गई थी तो इसका एफबीडी देखो एक बार सब, है ना, कौन कितना फोर्स लगा रहा है। क्योंकि काटने के तुरंत बाद तुम्हें पता है कि अगर रस्सी को काटेंगे तो स्ट्रिंग को काटने के तुरंत बाद यहां तो टेंशन हो जाएगी जीरो, लेकिन ये दोनों स्प्रिंग अपना फोर्स जल्दी से चेंज नहीं करती। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, स्प्रिंग को अपना फोर्स चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलो 3M वाले से शुरू करते हैं। कौन कौन से फोर्स है जरा देखते हैं। ये 3M वाला हो गया, ये 2M वाला है और ये M वाला। ध्यान से देखना बच्चों। तो नीचे इस पर जो फोर्स है 3M वाले पे वो होगा नीचे की तरफ 3mg होगा, और ये रस्सी इस पर टेंशन लगा रही है T ऊपर की तरफ, दिख रहा है सबको। इस पर T ऊपर लगेगा, इस पे देखो अब नीचे क्या लगेगा, इस पे इसका 2mg, रस्सी की टेंशन इस पे किधर होगी, नीचे की तरफ, वही T पिछले क्वेश्चन में था जैसे। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग ने फोर्स लगाया होगा F1। इस स्प्रिंग ने इस पे फोर्स लगाया F1 यहां से। अब इस पे देखो यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, mg, F1 नीचे, वो जैसे स्ट्रिंग में होता है ना, इस पे T लगा था। तो यहाँ पे जब देखोगे तो इसका F1 इधर, तो F1 इस पे भी लगेगा यूं। F1 नीचे, और ऊपर वाली जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है वो मान लो कितना है, F2। आगे समझ में? एक एक चीज का तुम एफबीडी बना के देख सकते हो। बोलो इसमें कोई डाउट है एफबीडी में, बताओ। ठीक है, ये इसका 3M वाले का एफबीडी हो गया, ये 2M वाले का एफबीडी है, और ये M वाले का एफबीडी। ओके, अब यहां से हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टी की बात करें तो टी इक्वल टू, ऊपर टेंशन टी है और इट इक्वल टू 3mg, ये होगा। अब दूसरे की बात करें अपन, देखो तो F1 इक्वल टू 2mg प्लस टी। देखो एक बार डायग्राम देखो सब, F1 इक्वल टू 2mg, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ना, मैं फोर्स क्यों बैलेंस कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम में सब चीज रेस्ट पे है। तो F1 इक्वल टू 2mg और प्लस टी कितना है, 3mg, यानी ये आ गया 5mg। देखना बच्चों, F1 आ गया 5mg। और अब अगर मैं यहां से F2 देखूं, इस वाले का एफबीडी बनाओ, सब बन गया ये एफबीडी। अब इसका इक्विलिब्रियम करो बच्चों, तो F2 इक्वल टू mg प्लस F1, ठीक है। तो F2 इक्वल टू mg प्लस 5mg, F1 की वैल्यू है ना 5mg, देखो तो F1 की वैल्यू यहां पुट करो तो mg प्लस 5mg कितना आएगा बताओ, 6mg होगा, ये होगा 6mg। अब ये तो था इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम के टाइम ये सिनेरियो था। अब मैंने स्ट्रिंग को कट कर दिया, यहां से मैं स्ट्रिंग को कट कर रहा हूं, और जैसे स्ट्रिंग को कट करोगे अब क्या होगा, मैंने बताया था कि जिस स्ट्रिंग को तुमने कट कर दिया, बात समझे, स्ट्रिंग को जिसको अपन ने कट कर दिया वो स्ट्रिंग, उस पर टेंशन जीरो हो जाएगा। और वहां अगर टेंशन जीरो हो गया और जो बची हुई जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग अपना फोर्स अचानक से चेंज नहीं करेंगी। तो यू कैन सी कि जैसे ही इसको अपन कट करेंगे तो ये टेंशन जीरो हो गई। देखो टेंशन जो भी है वो हटा देता हूं, यहां से ये टेंशन हट गई, यहां से भी टेंशन हटेगी, और F1 F2 जल्दी से चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब मेरे को तीनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो ऐसे ही जैसे इस स्ट्रिंग को मैंने यहां से कट किया, तुरंत इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो तो हो गई जीरो, लेकिन स्प्रिंग जो फोर्स है वो चेंज होने के लिए टाइम टेकिंग फोर्स होते हैं, वो जल्दी से जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। अब अपन देखें यहाँ पे कौन कौन से इसका एफबीडी अपन बना रहे हैं। तो 3mg इक्वल टू, सबसे पहले इसका एक्सीलरेशन निकालें, इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स होगा। तो 3mg इक्वल टू 3m इंटू ए, तो
3m से 3m कैंसिल हो गया तो A इक्वल टू G। ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा G से, देखते जाओ, ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ G से जाएगा। उसके बाद इस ब्लॉक पे बात करो, ऊपर है F1 नीचे 2mg। अब F1 कितना था बताओ, F1 तो 5mg, तो इसके लिए इक्वेशन बना रहा हूं मैं। क्या इक्वेशन बताओ, 5mg माइनस 2mg इक्वल टू 2m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। देखा, 5mg माइनस 2mg इक्वल टू 2m इंटू ए, तो इससे जो ए आ गया कितना आएगा बताओ, 3g अपॉन 2। इसका एक्सीलरेशन ऊपर होगा 3g/2, ये ऊपर जाएगा 3g/2। और इसका देखोगे F2 वाले का, तो F2 जो पहले था वो अभी भी है, देखो F1 जो पहले था वो अभी भी है और mg वही है, तो इसलिए इसका तो अभी भी बैलेंस हो रहा है कि नहीं। तो इसकी कटिंग करने से यहां कोई चेंज नहीं हुआ, देखो इस स्ट्रिंग की कटिंग करने से यहां कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसका जो एक्सीलरेशन है वो अभी भी क्या होगा बताओ, 0 होगा। स्ट्रिंग को कट करने के तुरंत बाद ये ब्लॉक तो G से गिरना शुरू कर देगा, ये उठेगा ऊपर 3g/2 से, और इसका जो एक्सीलरेशन वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपन ये कटिंग वाले क्वेश्चन अपन ने किए थे। तो अब अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस और लूंगा इस तरह के, जिसमें अपने को ये फील करना है कि स्प्रिंग का फोर्स कैसे जल्दी से चेंज नहीं होता है और दूसरे फोर्स अचानक से चेंज हो जाएंगे, तो इस वजह से ब्लॉक्स के पास में क्या होता है, कुछ न कुछ एक्सीलरेशन आ जाता है। ठीक है, तो गुड बाय। अगली क्लास में इसके बाद और क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा स्प्रिंग फोर्स पे, तो ये प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है।